व्याहर्ति मृग। तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, कालात की भी अनुवृत्ति आ रही है, कालवाचिना सप्तमी समर्था प्रातिपदिकार्थ व्याहर्ति मृगा, इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। निशायाम व्याहर्ति मृगा, नैषा मृगा, नैशिका मृगा। निशा में जो व्याहर्ति शब्द का अर्थ बोलना होता है, इन्होंने भी वही अर्थ किया है। पद्मंजलि में शब्द आए थे। रात को जो मृग बोलता है, नैषा नैशिका, प्रादोषा प्रादोषिका, सायकाल प्रदोष शब्द निशा प्रदोषा व्यम थे, शैशिक थे प्रत्यय हो रहा है। मृगे दिगिम्ने सायं व्याहर्ति उलूक, यहाँ नहीं होगा। तदस्य सोडम कालादित्य तदिति प्रथमा समर्थात् कालवाचिना प्रातिपदिकात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम सोढ़म चेत तद् भवति। जो प्रथमा समर्थ कालवाची प्रातिपदिक तदिति प्रथमा समर्थात् कालवाचिना प्रातिपदिकात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो षोड होना चाहिए। षोडम चेत तद् भवति। षोडम का मतलब है जितम, अभ्यस्तम इत्यर्थ। षोडम मानी जितम अभ्यस्तम। निशा सहचरित षोडम अध्ययनम निशा। रात को आजकल के छात्रों की तरह जो अध्ययन करने में सक्षम है, वो निशा सहचरित षोडम अध्ययनम निशा तत्षोडम से छात्र नैशा नैशिका छात्र है, उसको कहेंगे जो रात को पढ़ने वाला है। पक्ष में ऋतुवर्ण हो जाएगा। निशा सहचरितम काल स्वरूपेण असोडत्वात्। काल को तो स्वरूप से क्या सोड असोड होगा। तत्सहचरित वृत्तेरत्र सूत्रे ग्रहणम। तत्र भवा कालादिति निवृत्तम तत्रीति सप्तमी समर्थात् ज्ञा प्रातिपदिकात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। सत्ता भवत्यर्थो गृह्यते न जन्म। भवती के दो अर्थ होते हैं, एक जन्म भी होता है, एक सत्ता भी अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर सत्ता लिया है, जन्म अर्थ नहीं लिया है भवा का। भव का मतलब सत्ता। तत्र जाता से ही जन्म अर्थ गतार्थ। शुभने भवा शोभना मातुर राष्ट्रीय पुनस्तत्र ग्रहण तदस्थिति विद्यार्थम। पुनः तत्र क्यों पढ़ा? तदस्य की निवृत्ति के लिए। मतलब ऊपर से आ रहा था, बीच में तदस्य आ गया, फिर तत्र पढ़ दिया। ये तदस्य की अनुवृत्ति ना चले। ऊपर वाले सूत्र में देख रहे हैं हम कि तत्र अनुवृत्ति चल रही है, फिर बीच में तदस्य आ गया, फिर तत्र आ गया। दिगादि दिगादि प्रातिपदिकों से यद प्रत्यय होता है तत्र भवार्थ में अणस छस्य अपवाद, अण और छ का अपवाद है। दिशि भवम दिश्यम वर्ग्यम। वर्ग्यम माने वर्ग में होने वाले। हमारी लोक भाषा में एक शब्द चलता है, तेरे वर्गे बहुत देखे हैं मैंने। यहाँ पर वर्गीय का अर्थ होता है तेरे वर्ग में होने वाले। वर्ग होता है ना, तो उसको ऐसे बोलते हैं तेरे वर्गे। वर्गे माने वर्ग में होने वाले। बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बोलते हैं तेरे वर्गे बहुत देखे हैं। दिशि भवन दिश्यम मुख जगन शब्द और अशरीरावयवार्थ पाठ है। सेना मुख्यम सेना जगन्यम। मुख और जगन शब्द का अशरीरावयवार्थ पाठ है।
यदंतस्य सेना शब्द षष्ठी समास, जो मुख्य शब्द है ना इसका सेना शब्द के साथ षष्ठी समास हो गया। सेना जगन्यम। उदगात संज्ञायाम, एक गण सूत्र है। उदक शब्द से संज्ञा में यत होता है उदक्यम। न्याय नैया, न्याय्यम, वंश्यम, अनुवंश्यम, विश्यम, काल्यम। अप शब्द का अप्यम, आकाश्यम। वर्ग्यम, पूग्यम, गण्यम, पक्षम, धाय्यम, मित्रम, मेध्य। अंतर शब्द से यत, अंतरियम, आंतरियम। अच्छा, अंतरियम, अंतर से यत करेंगे तो अंतरियम। अथिन से यत करेंगे पथ्यम। रहस्यम, अलीक्यम। शरीरावयवात से, शरीर कहते हैं प्राणी काय। शरीरावयवाचिना प्रातिपदिका यत् प्रत्ययो भवति तत्र भवति तस्मिन् विषये। दंतेषु भवन् दंत्यम, कर्णे भवन् करण्यम, ओष्ठ्यम। धृति, कुक्षी, कलसी, वस्त्यस्ते, हृदय। धृत्यादि व्यय प्रातिपदिके ढय प्रत्यय भवति तत्र भवति तस्मिन् विषये धृतौ भवन् दार्तेयम्। धृति शब्द से दार्तेयम् चर्म विकार होता है धृति, और एक शरीरावय भी होता है धृति। कुक्षी, बस्ती, नाभे, हृदय, शरीरावय। आहयम विषम, तो कुक्षी में होने वाला कौक्षेयम, कलशी में होने वाला कालशेयम, कलशी घड़े को कहते हैं। वास्ते, वस्ती में होने वाला वास्तेयम। वस्ती प्रदेश में जो जल आदि भर देते हैं, आस्तेयम। और आहेम अजरम विषम, अही में होने वाला जो विष है वो अजर है, जीर्ण न होने वाला, उसका कोई खराब नहीं, ऐसे का ऐसा बना रहता है। आहेयम अजरम विषम। उदगात संज्ञायाम, एक ये जो आया ना पिछले वाले सूत्र में, उदक्या स्त्रीलिंग में, रजस वाला स्त्री को उदक्या कहते हैं। यहाँ पर प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ विद्यमान नहीं है। तयोर अविद्यमानता संज्ञा ग्रहण में विद्याएं थे। संज्ञा मान्य उदको मत्स्य, उदक में होने वाला मत्स्य। दंतु में होने वाला दंत, ये जो वर्णोच्चारण शिक्षा के बहुत सारे शब्द बनते हैं, अकु विसर्जनीय कंठ्या इसी से बनते हैं। ऋतु लसा दंत्या, और इचु यशास तालव्या, तालु से यद करेंगे और गुणा से गुण होगा, गुण होकर के वांतो ही प्रत्यय। और ऋतु रसा मूर्धन्या, मूर्धन शब्द से यत होगा, न सदिते टीलोप पाएगा। और प्रकृति भाव हो गया, इनन्यन प्रत्यय। प्रकृति भाव।
विभाव किससे होगा? एचा भाव कर्मणो कहता है, यकार आदि तद्धित परे हो, भाव कर्म में ना आए तो प्रकृति भाव होता है, तो उसी से हो जाएगा एचा भाव कर्मणो। मूर्धन्य शब्द में प्रकृति भाव। और उपपद मानिया औष्ठ्या, वहां भी शरीर वादियत हो रहा है। और नासिकायम भवा, नासिक की यहाँ भी शरीर वादियत हो रहा है। सारे जो शब्द हैं इसी से बन रहे हैं। और धृति में होने वाला दार्तेयम, कुक्षी में कौक्षेयम, कलसी में कालसेयम, गढ़े में कोई चीज रख देते हैं तो कालसेयम। शरीरावय भी बता रहे हैं धृति, और ये भी बता रहे हैं चर्म विकार, जो एक मशक आदि बना लेते हैं जिसमें पानी भरने के लिए रख लेते हैं उसको। धृति शब्द का अर्थ शरीरावय क्या हो सकता है? हम्म आपकी क्या है वो, भावबोधिनी में कुछ है क्या? कन्याएं बताएंगी। हम्म धृति चर्म विकार है एक तो, और एक दूसरा शरीरावय है। शरीरावय किसके लिए बोला जाता है धृति? गण हो तो गण में सब देखना है। हाँ वो तो मेरे को पता लग गया, पर ये दूसरा जो शरीरावय बता रहे हैं धृति, पात्र, चर्ममय पात्र, उनादि कोश में तो इतना ही दिया है, कोई भी पात्र या चर्ममय पात्र है। पर जो शरीरावय बता रहे हैं वो नहीं पता चल रहा। कन्या गुरुकुल के बच्चे भी मौन है, और ये तो है ही नहीं, कट गया इनका। शरीरावय वो क्या है ये है हाँ जी, कन्या गुरुकुल के बच्चे बताओ, ये धृति कोश वगैरह आसपास हो तो बताओ देख करके, धृति शरीरावय क्या है? अस्थि प्रातिपदिक है आस्तेयम, तिङंत नहीं लिया। ग्रीवा अणचय, ग्रीवा शब्द से अण प्रत्यय होता है, चकार से ढय भी होता है। तत्र भवार्थ में शरीरावयवाद्यतोपद, ग्रीवासु भवम ग्रैवम ग्रैवेयम। अण है और ढय प्रत्यय है। ग्रीवा शब्द धमनीवाची है, तासाम बहुत्वात् बहुवचनम कृतम। ग्रीवा शब्द धमनीवाची है, उनके बहुत से बहुवचन हो गया। ग्रीवा गर्दन को नहीं कहते? उसको भी कहते हैं, और धमनी संघात को भी कहते हैं ग्रीवा। यहाँ पर पद्मश्री ने कहा ग्रीवाभ्या में बहुवचन जो है ना, धमनियों का संघात। सच यदा उद्भूता हुए भेद संघाते होते।
एक वचनांत भी होता है ग्रीवा शब्द का प्रयोग। तिरोहितावय भेद और उद्भूतावय भेद, जहां अवय भेद उद्भूत है तो फिर बहुवचनांत होगा। तिरोहितावय भेद, आचार्य भवेंद्र जी एक बार हमने ये दो शब्द बोले, ये तो बहुत अच्छा है, उद्भूतावय भेद और तिरोहितावय भेद, ये तो बहुत अच्छी बात पता चली। तिरोहितावय भेद मानी अवय भेद जहाँ तिरोहित हो गए, और अवय भेद जहाँ प्रकट अवस्था में है। हैं? जैसे धमनियों का संघात, ये धमनियां है ना, यहाँ पर भी तो नस नाड़ियां, उनका समुदाय तो फिर एक वचन हो जाएगा। तिरोहितावय भेद में एक वचन और उद्भूतावय भेद में बहुवचन। वनम में जो एक वचन होता है वो तिरोहितावय भेद को लेकर होता है। वृक्षाणाम संघ वनम। ओम भवन। हाँ जी। गुरुजी हम कक्षा सिंपल कॉल से ले लेते हैं, यहाँ पर नेट नहीं चल रहा हमारा। फोन फोन पर कर लो। जी फोन पर, फोन मेरे पास ही है। गुरुजी। हम्म। आचार्य भवेंद्र जी से आप श्याम जी मिले? जी। अच्छा, मैं ले गए थे। हाँ। कुछ पूछा नहीं आपसे? नहीं, उससे मैं तुम्हें पढ़ लिया। तो गंभीरा, ये गंभीर शब्द से ये प्रत्यय होता है तद्भव अर्थ में। गंभीर एवं गांभीर्यम, गंभीर में होने वाला गांभीर्य। बहिर देव पंच जने बहिर शब्द से यह प्रत्यय होगा तो बाह्यम, देव शब्द से यत होगा तो दैव्यम, ये प्रत्यय। देव, देव से, देव में होने वाला दैव्य। प्राग दिव्यता इत्यत्र उक्तम देवस्य यह अय, देव शब्द से यह और अय होता है। वैषष्टि लोपस्य मनुर्भव चलया दैव्यम जन्म। दैव्य शब्द वैदिक शब्द भी। पांचजन्यम, पंचजन से भी ये प्रत्यय। अविभावाच्य, अविभाव शब्द से ये प्रत्यय होता है तत्र भवार्थ। अण का अपवाद ये, न च सर्वस्माद् अव्ययीभावात् भवति किंतरि परिमुखादे। सभी अव्ययी भाव से नहीं होता, परिमुखादि गण पठित शब्दों से होता है। परिमुखादि नाम से गण पाठ से तदेव प्रयोजनम तेषां विशेषणम अव्ययी भाव ग्रहणम। परिमुखादि गण का यही प्रयोजन है कि उनका विशेषण अव्ययी भाव ग्रहण, मानी अव्ययी भाव जो परिमुखादि, ऐसे अर्थ आएगा। परिमुखम भवम पारिमुख्यम, पारिहनव्यम परिहनुभवम पारिहनव्यम, परिमुखादिरन्यत्र न भवति। परिमुखादि से अन्यत्र तो नहीं होता। जैसे उपकूल,
औपकूले बहुन औपकूलम अण हो गया। इसमें मेरे गण में गण पाठ में गलत छप रहा है कुछ। परिमुख, परिहनु, परियोष्ट, परियुलूखल होना चाहिए। परियुलू बना दिया अलग और खल बना दिया अलग। औपकूल औपमूल अलग बना दिया। तो परियुलू खल होना चाहिए, औपमूल नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। औपमूल नहीं होना चाहिए, परियुलू खल होना चाहिए। हम्म। परिसीर, अनुसीर, उपसीर, उपस्थल, उपकला, अनुपय, अनु अनुपत तय हलंत है। अच्छा अनुपथ। अनुपथ और अनुखड्ग, अनुतिल, अनुशीत, अनुमास, अनुयव, अनुयूप, अनुवंश। अंतः पूर्व पदार्थ है। अविभावात की अनुवृत्ति आ रही है। अंतः शब्दों विभक्ति अर्थे समस्यते। अंतः शब्द विभक्ति अर्थ में समास को प्राप्त होता है। तत्पूर्व पदार्थ अव्ययभावार्थ है प्रत्यय होती। तत्पूर्व पदार्थ अव्ययभावार्थ है प्रत्यय होती। अंतर्वेश्मिकम, आंतर्गेहिकम, अंतः पूर्व पदार्थ है। अंतः पूर्व पद वाले अंतः शब्द विभक्त्यर्थे समस्यते। तत्पूर्व पदार्थ अव्ययभावार्थ है प्रत्यय होती। अंतः पूर्व पद वाले अंतः शब्दों विभक्त्यर्थे समस्या। अंतः शब्द विभक्ति के अर्थ में समास तो हो रहा है। तत्पूर्व पदार्थ अव्ययभावार्थ है प्रत्यय होती। तत्र भव इति तस्मिन् विषये आंतर्वेश्मिकम, आंतर्गेहिकम, समान शब्दार्थ है वक्तव्य। समाने बहु सामानिकम। तदादेश से, तद आदि मानी समान आदि वाले। समान आदि में है जिसके सामान ग्रामिकम, सामान देशिकम। अध्यात्मादिभ्यश्च, अध्यात्मादि शब्दों से है होता है आध्यात्मिकम, आदि दैविकम। उभय उभय पद वृद्धि हो रही है और अनश्च सूत्र से समासान टच प्रत्यय हो रहा है। अध्यात्मम, अध्यात्मन,
टच हो गया, नस्त अदिते टीलोप होकर के अध्यात्मम, और अध्यात्मम से ठय प्रत्यय आध्यात्मिकम आधिदैविकम उभयपद वृद्धि हो रही है अनुसतिकादि नाम से। आध्यात्मिकम आधिदैविकम आधिभौतिकम अनुसतिकादित्वाद उभयपद वृद्धि। आधिदैविक और आधिभौतिक में उभयपद वृद्धि हो रही है। अध्यात्म आदि आकृति गण है, समान शब्दादि शब्दादित्यादि अस्यैव प्रपंच। समान शब्दार्थ है वक्तव्य, इसी का विस्तार है। ऊर्धन दमाच ठे वक्तव्य और्ध्वन दमिक। ऊर्ध शब्देन समानार्थक ऊर्ध्वन दम शब्द। ऊर्ध्व के ही समानार्थक ऊर्ध्वन दम है, तो ऊर्ध और्ध्वन दमिका का अर्थ है ऊर्ध्व होने वाला। ऊर्ध्वन दम और ऊर्ध्वन दम और ऊर्ध्व समानार्थक है। ऊर्ध्व देहात से इसमें ऊर्ध्व शब्द है। ऊर्ध्व शब्द है समानार्थक। ऊर्ध्व शब्द, हाँ, तो ऊर्ध्वन शब्द के समानार्थक ऊर्ध्वन दम शब्द है। आपके में क्या है? ऊर्ध्वन दम की जगह ऊर्ध्वन शब्द है जी। और पहले ऊर्ध्व शब्देन समानार्थ ऊर्ध्वन शब्द ऐसे, मतलब ऊर्ध्व के समानार्थक ऊर्ध्वन शब्द है। मकारांत है या नकारांत? ऊर्ध्वम होगा, फिर मैं को अनुस्वार कर दिया होगा। ऊर्ध्व देहात से, ऊर्ध्व देह से, ऊर्ध्व देहिकम अगले शरीर में होने वाला। लोकोत्तर पदार्थ से, लोक उत्तर पद में है जिसके ऐह लौकिकम पारलौकिकम। लोकोत्तर पदार्थ से मुख पार्श्व शब्दाभ्याम तसंताभ्याम ईय प्रत्यय वक्तव्य। मुख और पार्श्व शब्द जो तसंत हो तो ईय प्रत्यय कहना चाहिए। मुख तीयम, मुखतः भवम मुक्तियम तेज। पार्श्वतीयम सप्तमी अर्थ में तस है। पार्श्व तस का मतलब पार्श्व में होने वाला कष्ट। पार्श्वतीयम कष्ट, मुक्तियम तेज। पार्श्वतीयम कष्टम। ये जो आदिदैविकम शब्द बनाए हैं इसमें मूल प्रातिपदिक क्या है? अधिदेव। आधिदैविक, अधिदेव और अधिभूत। अधिदेव शब्द का क्या अर्थ है? देव, ये अधिकार्थ होता है के विषय में। अधिदेव देवों के विषय में, देवों को अधिकृत करके अधिदेव होता है, और भूतों को अधिकृत करके अधिभूत होता है, और आत्मा को अधिकृत करके अध्यात्म होता है। उसमें तत्प्रभाव कैसे करेंगे? तत्प्रभाव कैसे? उसमें होने वाला है क्या होने वाला? वो तो ऐसा है ना कि अधिभूत शब्द है जैसे, तो ये अव्ययीभाव समास है। अधिभूतम, अधिदेवम, अव्ययीभाव समास। अध्यात्मम तीनों शब्द अव्ययीभाव है, और ये सप्तमी के अर्थ में है। ये सप्तमी के अर्थ में अध्यात्म का मतलब आत्मा के विषय में। और फिर ये तो किसी भी उसमें आपका कहना है कि अध्यात्मम अधिभूतम अधिदैवम अविभाव होकर के, तो वो तो किसी भी व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं ना अविभाव शब्द।
जैसे उपकूलम है तो इसका अर्थ उपकूल, कुएं, उपकूपम माने कुएं के समीप। पर हम यूं कहें कुएं के समीप से आया है तो उपकूपात आगत है, ऐसे बोले। पंचमी में तो विभक्ति को अम नहीं होता, लुक भी नहीं होता, और बाकी जगह अविभाव में विभक्ति को अम हो जाता है। तृतीया और सप्तमी में बोल करके होता है, तो अधिदेवम भी बोल सकते हैं, अधिदेवे भी बोल सकते हैं, तो अधिदेवम ही बोल देते हैं। अधिदेवे भवम आधिदैविकम, अधिभूते भवम आधिभौतिकम, ऐसा भी बोल सकते हैं। अधिभूतम भवम अधिदेवम भवम, ऐसा भी बोल सकते अधिदेव का अर्थ होगा देव का। हैं। देवताओं के विषय में नहीं है, जब मैं लगा रही है तत्व का मैं है या अधिदेव का अर्थ नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बाद में प्रत्यय आ रहा है ना। अधिदेव शब्द से सप्तमी समर्थ से भवर्थ में प्रत्यय आ रहा है। अधिदेव शब्द से सप्तमी समर्थ से भवर्थ में प्रत्यय आ रहा है। ठीक है ना। जी। जन परयो उपचय, जन और पर शब्द से कु का आगम हो जाता है, छह प्रत्यय होता है। जन की यम, पर की यम, मध्य शब्द से ये होता है मध्यीय, मण और मीय प्रत्यय होते हैं माध्यमम, और मीय प्रत्यय मध्यमीयम, माध्यमम और मध्यमीयम। मध्यो मध्यम दिनं च अस्मात्, मध्य शब्द को मध्यम आदेश, मध्यो मध्यम दिनं च अस्मात्, और दिनन प्रत्यय भी हो जाता है इससे। मध्य माध्यम दिनम, माध्यम दिन से पानी। दिनन प्रत्यय हो रहा है, मध्य भवम माध्यम दिनम। स्थामनो लुक वक्तव्य, स्थामन शब्द से लुक कहना चाहिए। अश्वत्थामा, ये स्थामन शब्द था ना, तो इसको स को तय प्रशोदरादि यथोक्तिष्ठ, अस्य इव स्थामा बलम अस्य, अश्व के समान स्थाम है जिसका, स्थाम कहते हैं बल को। प्रशोदरादित्व सकार से तकारा, स्थामनो अकारा, उसका लुक हो गया। अजिनांताच से, अजिनांत से, जैसे विकाजिन अण का लुक होता है, सिंहाजिन, समानस्य तदादेश्य अध्यात्मादिषु चेष्यते। ऊर्ध्वन्दमाच्च देहाच्च लोकोत्तर पदस्य च, ऊर्ध्वन शब्दात् दम शब्दांताच्च, ऊर्ध्वन दमाच्च, ऊर्ध्वन शब्द से तथा दम शब्दांत से, ऊर्ध्व पूर्व पदार्थ से देहांतादिश्यते। उदाहरण में तो एक ही है वो द्वंद्व। ऊर्ध्वन शब्द से भी प्रत्यय होता है और दम शब्दांत से भी होता है, और देह देह देहांत से भी। ऊर्ध्वन से नहीं किया उसने, तो मैंने देखा। ऊर्ध्वन शब्दात दम शब्दांत ऐसे लिखा है पदंजलि। नहीं, जो काशिका के उदाहरण है उसमें मैं कह रहा हूँ जो और तो लगभग नहीं लिखा है और ध्वन जो लिखा है। दम शब्दांत के
ऊर्ध्वम शब्द से होगा, ऊर्ध्व शब्द से होगा तो और फीका है। क्या कर रखा है? ऊर्ध्वं शब्दात दम शब्दांताच्च ऐसे देख रहा है। ऊर्ध्व पूर्वादेव से देहांतादिश, ऊर्ध्व पूर्वक देहांत से चाहते, ऊर्ध्व देहाच्च और देहिकम। ऊर्ध्व शब्दात परस्मात् दम शब्दात ऊर्ध्व शब्दात देह शब्दात च ठगिष्यते। न्यास में ये लिखा है कि ऊर्ध्व शब्दात परस्मात् आपका वो जो कन्या गुरुकुल के बच्चे, आपका जो दूसरा फोन है ना जिसके अंत में 64 आ रहा है, उससे फोन आ रहा है मेरे फोन के ऊपर। आप जिससे पढ़ रहे हैं उसी पर दूसरे फोन से फोन आ रहा है। अब वो गलती से हो गया था। हाँ जी, तो ऊर्ध्व शब्दात दम शब्दांताच्च, और ये न्यास में लिखा है ऊर्ध्व शब्दात परस्मात्, ऊर्ध्व शब्द से परे दम शब्दात। अच्छा, और ऊर्ध्व शब्दात देह शब्दाच्च ठगिष्यते। ऊर्ध्व शब्द से और देह शब्द से ठग चाहते हैं। और द्वि का उदाहरण नहीं दे रखा। दोनों व्याख्याकारों ने ये बात तो कह रखी है, ऊर्ध्व शब्द से भी होता है। उदाहरण देगा, ऊर्ध्व शब्दात परस्मात् दम शब्दात, और ऊर्ध्व शब्दात और देह शब्दात से ठगिष्यते। उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो होना चाहिए गुरुजी, ऊर्ध्व से परे दम और ऊर्ध्व से परे देह, ऐसा होना चाहिए। ऊर्ध्व शब्द से परे दम शब्द से, और ऊर्ध्व शब्द से परे देह शब्द से भी है। जी, काशिका के उदाहरण से भी बोलते हम्म हम्म हैं। हाँ, मैं उसको भी ऊर्ध्व का समानार्थी ले लिया है तो कर सकते हम्म उदाहरण से तो यही अर्थ निकलेगा, ऊर्ध्व शब्द से परे दम शब्द और ऊर्ध्व शब्द से परे देह शब्द उससे ठग चाहते हैं। ग्रामात् पर्यनुपूर्वात्, ग्राम शब्दांतात् अव्ययीभावात् परि अनु इत्येवं पूर्वात् ठय प्रत्ययो भवति तत्र भवायते तस्मिन् विषये। अण का अपवाद परि अनुपूर्वात्, परि पारिग्रामिक अनुग्रामिक, जीवा मूलांगुलेश छह, जीवा मूल और अंगुली शब्द से छह होता है। तत्र भवार्थ में जीवा मूलियम अंगुलीयम। वर्गांतात् च वर्ग शब्दांतात् प्रातिपदिकात् छह प्रत्यय भवति तत्र भवार्थे। कवर्गीयम चवर्गीयम आदि बनते हैं, कवर्गीय चवर्गीय टवर्गीय तवर्गीय। असद्येत खावन्य दर्श्याम वर्गांतात् शब्दाद् अन्यस्मिन् प्रत्यार्थे वर्गांतात् प्रातिपदिकात् अन्यतरस्यां यत् खौ प्रत्ययो भवता तत्र भवति तस्मिन् विषये। शब्दाद् अन्यस्मिन् प्रत्यार्थे,
शब्द से अन्य प्रत्यार्थ में वर्गांतर प्रातिपदिकात् विकल्पे कितने होता तत्र भवायते तस्मिन् विषये छे प्राप्ते वचनम। छह की प्राप्ति में ये वचन है पक्षे सोपि भवति। पक्षे सोपि भवति। वासुदेव वर्ग्य वासुदेव वर्गीण वासुदेव के वर्ग में होने वाले वासुदेव वर्ग्य वासुदेव वर्गीणा वासुदेव वर्गीय युधिष्ठिर वर्ग्य वर्ग में होने का मतलब पक्षी। नहीं उसके वर्ग में होने वाले योद्धा। पक्षी कैसे? पक्षीणा का मतलब ये है क्या है ये? पक्षी कहाँ पर पक्षी है? नहीं, मैं तो वर्ग का अर्थ पूछ रहा हूँ क्या है। पक्ष। हाँ। हाँ वर्ग माने उसका जो पक्ष है उसके ग्रुप में होने वाला। युधिष्ठिर वर्गीय में वर्गांताच्य सूत्र से छह प्रत्यय हो रहा है और वासुदेव वर्गीय में भी वर्गांताच्य से छह हो रहा है। युधिष्ठिर वर्गीय में यत हो रहा है और युधिष्ठिर वर्गीणा में ख हो रहा है। ख हो रहा है ख ख ख हो रहा है। युधिष्ठिर वर्गीणा ख हो रहा है। वासुदेव वर्गीय में यत हो रहा है। वासुदेव वर्गीणा में ख हो रहा है। वासुदेव वर्गीय में वर्गांताच्य सूत्र से छह हो रहा है। कर्ण ललाट अलंकारे कर्ण और ललाट शब्दों से कर्ण प्रत्यय होता है। तत्र भवार्थ में अलंकार अभिधेय हो तो यत का अपवाद है। ये किस सूत्र से यत पाएगा? कर्ण और ललाट शब्द से शरीर यत। कर्णिका ललाटिका कान का आभूषण जो है कर्णिका है। ललाट की बिंदिया ललाटिका। अलंकार इति किम कर्ण्यम। कर्ण में होने वाला जो मल है ना उसको कर्ण्यम बोलते हैं। ललाट में होने वाला तिलक ललाट्यम होता है। ये अलंकार नहीं है। ललाटिका कोई अलंकार है। माताएं वो कोई सोने का वो या चांदी का कोई आभूषण माथे पर रख लेती है ना। ऐसे लटकता सा है आंख आंख की भौं तक लटकता है उसको ललाटिका कहते हैं और तिलक को ललाट्यम कहते हैं। राजस्थान की माताओं को देखा है हमने। माताओं का तो आभूषण सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है। और देखिए ये तस्य व्याख्यानीति से व्याख्यातव्य नामना तस्य इति षष्ठी समर्थात् व्याख्यानीति व्याख्यायते अनेन व्याख्यानम। ये कर्ण में लुट प्रत्यय है। व्याख्यातव्य से नाम व्याख्यातव्य नाम तस्य इति षष्ठी समर्थात् व्याख्यातव्य नाम वाचिना प्रातिपदिकात् व्याख्याने अभिधेये यथा वीतम प्रत्यय भवति तत्र भवेत्। वाक्यार्थ वाक्यार्थ समीपे चकार श्रूयमाण पूर्व वाक्यार्थम अपि समुच्चिनोति। पूर्व वाक्यार्थ को भी समुचित करता है। तत्र भवा को तस्य व्याख्यानीति च च जो पढ़ा है ना ये तत्र भवा का भी समुच्चय कर रहा है यहाँ पर। तत्र भवा सुपाम व्याख्यानो ग्रंथ सौपो ग्रंथ। ये जो नामिक होता है वो सौप ग्रंथ और तैंगा आख्यातिक धातु वृत्ति को तैंगा कहेंगे और कृतु का व्याख्यान कार्त और शुभम सौपम विधि जातम। सुपु में होने वाली जो विधि है उसको सौपम विधि जातम तैंगम विधि जातम कार्तम विधि जातम। व्याख्यातव्य नामना इति किम पालिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोशला।
पाटलिपुत्रः सुकोशलया व्याख्यायते। पाटलिपुत्र जैसे हम यूं कहें नया नया जयपुर, नव नई नया जो जयपुर है वो चंडीगढ़ के समान है, तो ये नया जयपुर चंडीगढ़ के समान है, तो चंडीगढ़ क्या हो गया? यहाँ कौन किसके द्वारा व्याख्यात हो रहा है? या चंडीगढ़ को बोल करके यूं कहे चंडीगढ़ तो ऐसा है जैसे नया जयपुर है, या नया जयपुर ऐसा है जैसे चंडीगढ़ है। तो जो उपमान है वो तो हो गया व्याख्यान करने वाला। पाटलिपुत्र से व्याख्यानी सुकोशला, पाटलिपुत्र का व्याख्यान करने वाली सुकोशला। सुकोशला नगरी के द्वारा पाटलिपुत्र का व्याख्यान हो रहा है। सुकोशला नगरी के द्वारा पाटलिपुत्र का व्याख्यान हो रहा है। सुकोशला बताती है कि पाटलिपुत्र ऐसा है। सुकोशलया पाटलिपुत्र व्याख्यायते, मतलब सुकोशला ये बताती है हमको कि पाटलिपुत्र कैसा है। पाटलिपुत्र कैसा है, सुकोशला को देख लो, सुकोशला जैसा है। तो चंडीगढ़ नहीं न, चंडीगढ़ के समान। तो कहते हैं नया जयपुर कैसा है, बोले चंडीगढ़ को देख लो, चंडीगढ़ जैसा है। तो जयपुर का व्याख्यान करने वाला चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ जैसा है जयपुर। जयपुर पुराना जयपुर नहीं कह रहा, नया जयपुर बिल्कुल कहते हैं, चंडीगढ़ की स्टाइल में बसा हुआ है। नई नई चौड़ी, अलग अलग चौड़ी सड़कें हैं और ये सब। व्याख्यातव्य नाम यहाँ पर क्यों कहा? सूत्र में व्याख्यातव्य नाम नहीं कहते ना, तो यहाँ भी प्रत्यय हो जाता है। व्याख्यातस्य व्याख्यानित इति च, इतना ही सूत्र होता। अब व्याख्यातव्य नाम कह दिया तो ये यहाँ नहीं होगा। व्याख्यान शब्द संबंधी शब्दत्वात् यत् प्रति व्याख्यानम तदेव तस्येत्यनेन निर्दिष्ट। पाटलिपुत्रम सुकोशलया व्याख्याते नेम कर्तृत्व किंतरी करणे। पद्मंजरीकार ने यह कहा कि ये कर्ता में तृतीया नहीं है। कौन सी? पाटलिपुत्र व्याख्यानी सुकोशला, पाटलिपुत्र सुकोशला व्याख्याते, सुकोशला कर्ण में तृतीया है, ना कि कर्ता में तृतीया। कर्ण में तृतीया होने से यह अर्थ होगा सुकोशलया कर्ण भूतया पुरुष ही पाटलिपुत्र व्याख्याते, पुरुष में कर्ता में तृतीया है। लोगों के द्वारा सुकोशला को कर्ण बनाकर पाटलिपुत्र का व्याख्यान किया जाता है। लोग जो हैं वो सुकोशला को माध्यम बनाकर पाटलिपुत्र का व्याख्यान करते हैं। लोग चंडीगढ़ को कर्ण बनाकर जयपुर का व्याख्यान करते हैं। एवं सन्निवेशम पाटलिपुत्रम न तो पाटलिपुत्रो व्याख्यातव्य नाम। कहते हैं पाटलिपुत्र यहाँ व्याख्यातव्य नाम नहीं, व्याख्यान करने वो नहीं है। व्याख्यान जिसका किया जाए वो तो ग्रंथ होता है, व्याख्यातव्य नाम तो बस इतना ही होता है। एवं सन्निवेशम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र का सन्निवेश ऐसा है जैसा सुकोशला का है। न तो पाटलिपुत्रो व्याख्यातव्य नाम, पाटलिपुत्र व्याख्यातव्य
नाम नहीं है। उसकी जो प्राकार आदि सन्निवेश है, तादृशो पाटलिपुत्रे प्राकारादि सन्निवेशो यादृशा सुकोशलायाम तेन तया तद व्याख्यायते। तस्य व्याख्यातव्यस्य पाटलिपुत्र शब्दो नाम अपि भवति तत् कथं प्रत्युदाहरणतः न तु पाटलिपुत्रो व्याख्यातव्य नाम। यदि व्याख्यातव्यम अभिप्रेतम, जो व्याख्यातव्य अभिप्रेत है, न तस्य नाम भवति, उसका नाम नहीं। ग्रंथात्मक लिया है व्याख्यातव्य। व्याख्यान युगपद अधिकारो अपवाद विधानार्थ तो निर्देशो ही तव। ये पंक्ति क्या कह रही है? ये कह रही है भव और व्याख्यान का एक साथ जो अधिकार किया है, भव और व्याख्यान का एक साथ जो अधिकार किया है, वो युगपद अधिकारो अपवाद विधानार्थ, अपवाद विधान के लिए है। युगपद अनैव अधिकार ठयादीन अपवादान अत्र अभिधास्यामि। ठयादी जो अपवाद है उनका विधान करूंगा, इसलिए दोनों का अधिकार कर दिया। ठयादीन जो आगे 67 68 आदि जो सूत्र है ना, अपवाद विधानार्थ, प्रागदिव्यतोर्ण उसका अपवाद विधान करने के लिए भव और व्याख्यान का युगपद अधिकार, मतलब भव और व्याख्यान अर्थ में आगे ठयादि का विधान करूंगा। बहुचन तो दाता ठय इत्यादि से दोनों का अपवाद, दोनों का अपवाद, भव और व्याख्यान दोनों को एक साथ पढ़ा है अपवाद प्रत्ययों का विधान करने के लिए, इन दोनों अर्थों में। मतलब जो प्रकृत प्रत्यय हैं अनादि, उन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश करने के लिए नहीं है। एक तो अर्थ निर्देशार्थ होता है, एक अपवाद विधानार्थ होता है। दो प्रयोजन होते हैं। जैसे तत्र भवा है, तत्र जाता है, तो इसका एक प्रयोजन तो है अर्थ निर्देशार्थ, प्राग दिव्यतोर्ण इत्यादि का या सैसिक प्रत्ययों का अर्थ निर्देशार्थ है। तो वैसा यहाँ पर अर्थ निर्देश करने के लिए नहीं है। कृत निर्देशो ही तो, उन दोनों का अर्थ निर्देश हो चुका है। कहाँ पर हो चुका पूछे तो कहेंगे एक तो तत्र भवा में निर्देश हो चुका ऊपर, और दूसरा तस्य व्याख्यानिति जो अर्थ है वो तस्सेदम में अर्थ निर्देश हो चुका है। आगे तस्सेदम आएगा 120 नंबर सूत्र। तो तस्सेदम में उसका तस्य इदम विशेषत्वात्, माने उसका यह व्याख्यान, तो तस्सेदम अर्थ में व्याख्यान हो गया। तस्य इदम व्याख्यानम, उसका यह व्याख्यान। कृत निर्देशो ही तौ अपवाद विधानार्थ तत्र भवा और तस्सेदम इन अर्थों में हो चुका है। तस्मात् तदर्थ में तन्न भवति, तो किस लिए है? अपवाद विधानार्थ। अनादि नाम च अमर्थ निर्देशा कस्मात् न भवति। अनादियों का अर्थ निर्देश क्यों नहीं है? ये बोले वो तो निर्देश हो चुका है अपवाद विधान के लिए। अपवाद विधान का मतलब, अपवाद विधान का मतलब यह है कि ठयादीन अपवादान अत्र अभिधास्यामि, इस विषय में ठयादी अपवाद कहूंगा। अगले सूत्र में है ना बहुजंतो दाठात है, इस विषय में ठयादी अपवादों को बताऊंगा। न्यास में बहुत अच्छा एक पंक्ति लिखी है, ठयादीन अपवादान अभिधास्यामि, ठयादी अपवाद बताऊंगा। इसके लिए दोनों का युगपद अधिकार कर दिया। ठयादि जो अगले सूत्र से और उससे अगले से जो ये प्रत्यय कहे हैं, ठयादि अपवाद विधान के लिए। पर तस्य व्याख्यान के उदाहरण में अगर हम तैंगा कालता शब्द बता रहे हैं,
तो फिर उसका मतलब अर्थ विधान तो यहाँ पर मानना पड़ेगा उसमें। ये अर्थ विधान तो वो हो ही गया ना, मान लो ये ना भी करे तो तस्सेदम में हो ही जाएगा, और वो प्रत्यय भी हो ही जाएंगे राग दिव्य तोड़। जी ठीक है। तो ये इन आगे आने वाले अपवादों का विधान करने के लिए है। तो फिर यहाँ ये उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है तैंगा का अर्थ, क्योंकि इस सूत्र का उदाहरण नहीं होगा, वो तस्सीदम का उदाहरण होगा। नहीं, अभी तो दोनों काम हो जाएंगे जब कह ही दिया, अभी तो कह ही दिया तो ये भी हो जाएगा, पर ये ना कहते तब जो है उसके होते, ये सूत्र नहीं कहते तब उसके उदाहरण होते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुवेदात्मा